मॉलिक्यूल्स बताने हैं। हाँ 18 ग्राम ग्लूकोज है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1/n0/10 मॉलिक्यूल। कैसे है? सर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में n0 मॉलिक्यूल होते हैं और वो 180 ग्राम की इक्वल होता है उसका मास। हाँ तो चलो 180 मम्मी से बात करा दो, मम्मी से बात करा दो, मम्मी से बात करा दो एक बार। देवांशी यस सर। मम्मी से बात कराओ, सॉरी मम्मी देवांशी मम्मी से बात कराओ एक बार। आ गई सर मम्मी। मम्मी आगे, हाँ बोलो एक बार। बोलो। हाँ जी सर। हेलो मैम। हाँ मैम आपके सामने सुनाया इसने? हाँ जी। मैं आपके सामने बस मैम ये बताइए, इससे की जो 7 लेक्चर्स किए ना वो सही किए हैं, बस थोड़ा सा स्लो है ये, तो 10 में से 8 जितने लेक्चर्स किए हैं उसमें पास है, 10 में से 8। नेक्स्ट गर्व, गर्व यस सर। आंसर देना जल्दी से। ओके सर। आर की जो 3 वैल्यूज है वो क्या है? सर एक तो गर्व 0 साथ में है ना कोई? यस सर। गर्व साथ में कोई है कि नहीं, कौन है? यस सर पापा हैं। हाँ आर की तीनों वैल्यूज बतानी है। सर एक तो सर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और एक और सर अच्छे 22.4 डिवाइड बाय 273, और ये तो सर सेम है एक ना, और यस सर ये वाली एक सेम वैल्यू होगी, तेरी सही है। हाँ और और सर एक बोल, वो एक ही थी वैल्यू बोली। जूल में थी एक। गर्व तेरे से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मेरे को लगा था तू तो छूटते ही आंसर देगा। सर दूसरा जूल बता और मेरे को। कैलोरी वाली नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, सारी याद करनी है, मैंने सारा बोला था ना, ये तो 10-10 बार लिखनी सारी वैल्यू, ये तो हर जगह यूज होगा। एक क्वेश्चन और था, नेक्स्ट बता मेरे को, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन? सर डेंसिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलालिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। सो ये 10 में से 7 है, लेकिन गर्व तेरे से और एक्सपेक्टेशन थी। ओके सर। बात करा देगा और वापस है। यस सर। हेलो। हाँ जी सर, आपके सामने से आया ना गर्व में। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ सर थोड़ा और मेहनत, हाँ थोड़ा और मेहनत करेगा, इससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है सर। अच्छा सर, किस हाँ सर। मतलब किस सेंस में आपको लग रहा है कि इसको किस तरीके से क्या करना चाहिए अभी? सर सर इसने सही, बिल्कुल सही सुनाया है, ये ना समझने वाले पार्ट पर बहुत फोकस करता है, जो लर्निंग पार्ट है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी बिल्कुल फोकस करे, उसको भी, हाँ उसको भी ना छोड़े सर। ठीक है। सही है ना सर, ठीक बस इसी बात को ध्यान रखना है इसका। हाँ और ये रिपीटिशन जरूर करे सर, इसके लिए रिपीटिशन जरूर करे, छोड़े ना बिल्कुल भी रिपीटिशन, इसलिए ताकि इसको मेरी चीजें याद रहे सारी। ये बाद में चलिए कहेगा सर इसी में से आया पेपर, अभी तो बेसिक मोल कंसेप्ट कराया है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करे ढंग से। सही है ना सर? ठीक है सर, फेयर एनफ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ओके। हर्षिल, हर्षिल, यस सर। हर्षिल अभी तो तेरे से बात हो गई थी ना? यस सर। हाँ हर्षल। कुछ नहीं होता, हर्षिल, हाँ कुछ नहीं होता हर्षिल, अभी मैं बाद में बात करूंगा फिर, है ना। नेक्स्ट कनिष्क, यस सर। कौन है साथ में? सर अभी तो कोई नहीं है। कनिष्क कौन है साथ में? अभी कोई नहीं है सर। कोई भी नहीं है। अभी तो कनिष्क चल ऑनेस्ट रहियो, आंसर बोलना जल्दी से, सही ना? ऑनेस्ट रहियो, आंसर बोलना। सारे सारे लेक्चर्स किए हैं कि नहीं अभी? यस सर कर लिया। लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है? लिमिटिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अमाउंट कम होता है और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का वो डिसाइड करता है। जो जो कम्प्लीटली यूज अप हो जाता है रिएक्शन में, जो कम्प्लीटली यूज अप हो जाता है रिएक्शन में, सही है ना? यस सर। हाँ अब मेरे को बता, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का क्या होगा? इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक मास एसिड H2SO4 का। होल का। हाँ 49। बिल्कुल सही है, 10 में से तेरे होंगे 10 में से 9। सर अच्छा पापा आगे बात करा दूँ आपकी? हाँ बात करा दो। कृष्णा, सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ऐसा ना बच्चे से सुना है मैंने और उसे सुना दिया है,
फ्लुएंसी थोड़ी सी और चाहिए थी सर। अच्छा सुनाया इसने, अभी तक जितने बच्चों ने सुनाया है सबसे अच्छा इसी ने सुनाया, लेकिन थोड़ी सी फ्लुएंसी और चाहिए। हाँ, थोड़ी सी फ्लुएंसी और चाहिए सर। ठीक है। और हाँ। तबीयत कैसी है आपकी? सर मैं बात करूंगा आपसे। अच्छा, ठीक। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ कृष्णा, कृष्णा साथ में कौन है? अभी कोई नहीं सर, मैं कोई नहीं है। अच्छा चल कृष्णा मेरे को बता, तू जल्दी से आंसर देना, अटकना नहीं बिल्कुल भी। मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल का वाटर के अंदर, मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल का वाटर के अंदर 0.4, मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल का वाटर के अंदर 0.4, तो मोलैलिटी क्या होगी स्मॉल एम? सर 0.2/0.8 into 1000/18। एक बार सोच के दोबारा बोल दे। मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल का वाटर के अंदर 0.4, तो मोलैलिटी क्या होगी? सर मोल फ्रैक्शन से दे रखा है मैं 0.2 इथेनॉल का इन वाटर। हाँ 0.4। पॉइंट 4। अच्छा 0.4, अच्छा मैंने सर मुझे लगा आपने 0.2 कहा, मुझे लगा अच्छा मतलब 0.4/0.6 into 1000/18। बिल्कुल सही है, ये आंसर सही था, ऐसे बहुत अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट बता एक साथ में, और तूने सारे लेक्चर कर लिए 11 के 11? जैसे मैंने लास्ट वाला नहीं किया, मैंने जस्ट अभी देखा कि 11th लेक्चर है, मुझे लगा 10 है अच्छा लेक्चर्स। अच्छा 11 लेक्चर थे, 11 सर लेक्चर। अभी देखा, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? मैंने लास्ट देखा नहीं सर। अच्छा देखा नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ भाई मैं अच्छा कहना मेरे को सर, बता, अभी मैंने देखा जस्ट पहले, अभी देखा। परेशान मतलब, कुछ नहीं होता। मेरे को बता, अच्छा एम्पेरिकल फॉर्मूला तूने किया नहीं है। नेक्स्ट बता मेरे को, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सुना दे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझा दे। सर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो सर ये हमें सर जॉन डाल्टन ने दिया था सर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सर इसमें जैसे कि हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं और फिर उनका रेशियो निकालते हैं, लाइक जैसे कि NH2 और NH3, तो इनका जैसे हमने इसमें अगर n को हम फिक्स कर देंगे तो उससे फिर हम जो है इन दोनों का फिर रेशियो निकाल पाएंगे एग्जैक्टली इस तरह। अच्छा एग्जांपल देके समझाता तो और अच्छा था। चल कुछ नहीं होता, 10 में से 8 अच्छा किया तूने, और सर बेटर मुझे कर। एग्जांपल सर ठीक से याद नहीं आता सर अभी एग्जैक्टली ठीक से। NHO ले ले, NH3 बनेगा, है ना, H2O बनेगा और N2O3 बनेगा, बस ये बन गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल दिमाग में रखना होता है ना। नेक्स्ट इसके बाद आ गया, कृष्णा का हो गया ना, कृष्णा हो गया, निधि। निधि यस सर। निधि मम्मी है साथ में? यस सर, मम्मी है। हाँ चलो निधि तुम बताओ, तुमने कितने लेक्चर्स कर लिया पहले? सर मैंने 6 अच्छे से की, वो 7th वाला भी किया लेकिन उतने अच्छे से नहीं। चलो 6 अच्छे से कर लिया ना, 5th और 6th में मोलैरिटी नॉर्मलिटी आ गया था? हाँ सर, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा पर मतलब कुछ नहीं होता। मेरे को बताओ, देखो 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट है, ध्यान सुनना, 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? 0.1 मोलर एल्यूमिनियम अगर सल्फेट, तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? तो मोलारिटी होता है सर वो सर मोलारिटी का फॉर्मूला होता है जो मास ऑफ द solute divided by volume of solvent in centimeter cube into 100। ये निधि तुमने नॉर्मलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना या मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना ये सीखा है कि नहीं सीखा? सर वो ठीक से नहीं किया है अभी नहीं किया, चलो कुछ छोड़ दो उसको। तुम मेरे को बताओ मोलैरिटी का स्मॉल m, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? ये तो किया है ना? ये सर मोलारिटी किया है, मोलारिटी। हाँ बोलो, फॉर्मूला बोलो। यस सर, सो मोलारिटी होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। निधि स्मॉल m निधि स्मॉल m सर, तो सर होता है मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मास तो is equals to moles moles of solute divided by volume of solution in centimeter cube into 100। नहीं निधि बिल्कुल गलत फॉर्मूला। निधि कोई फायदा नहीं होगा इसलिए। चलो एक बताओ मेरे को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल। यस सर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है अगर हम दो कंपाउंड्स ले लेते हैं जैसे N2O और NO2,
तब अगर हम n का मास सही। फिक्स कर दें तब हाँ हमें सही है, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। सही है, बिल्कुल। बस रहने दो नहीं थी। 10 में से 5, मम्मी से बात करो, देखो 10 में से 5। हाँ सर। मैम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा रिपीटिशन चाहिए इसको। हाँ सर, मैं वो इसको देख बोला, रही हूँ सर। हाँ मैम, क्योंकि मैम बाकी बच्चे भी सुना रहे हैं ना मैम, तो इसमें इसने कम सुनाया, क्योंकि जैसे अनुष्का लड़की थी उसने कम सुनाया, और एक इसने, अभी तक जो मेरे दिमाग में आ रहा है। मैम रिपीटिशन चाहिए, हाँ रिपीटिशन चाहिए मैम, बहुत ज्यादा। सही ठीक सही है, है ना मैम? मैं करवाती हूँ उसको रिपीटिशन। हाँ रिपीटिशन कराना मैम, और डेली ग्रुप में ये डेली ग्रुप में सारे फॉर्मूले, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले डेली ये 5 टाइम्स भेजेगी, ठीक है सर। लिख करके 5 टाइम्स ग्रुप में भेजेगी। जो बच्चे 5 लेस देन 7 आ रहे हैं, लेस देन 7, वो 5 टाइम्स भेजेंगे, बाकी बच्चे 2 टाइम्स। बाकी बच्चे भी 2 टाइम्स फॉर्मूले लिख के भेजेंगे, फॉर्मूले लिखना नहीं छोड़ना है। और उसकी अलग से कॉपी बनानी है पूरे केमिस्ट्री में, 1-2 जो 30 चैप्टर्स हो जाएंगे 11th-12th के मिलाकर, उनकी कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन बनानी है। कॉपी अभी वही जो कॉपी बनाओगे उसी का तुम्हें यहाँ पे भेजना है, 5 टाइम्स लिख के भेजना, मतलब 5 टाइम्स ही होना चाहिए शीट पे, एक ही पेज पे, छोटा छोटा लिखना थोड़ा, ताकि वो मिल जाए तुम्हें, और कोई फॉर्मूला मिस ना हो। ये काम, क्योंकि देखो मैं फॉर्मूले ही पूछ, यहाँ मैं फॉर्मूले ही पूछ रहा हूँ, फॉर्मूले नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट कौन है? निशी। यस सर। निशी साथ में कोई है? नहीं सर, अभी नहीं है कोई। सिया भी नहीं है? नहीं सर। चलो कुछ मेरे को बताओ जल्दी से। तुम बताओ मेरे को, मोलैरिटी मोलैरिटी में रिलेशन क्या है? मोलालिटी में हाँ डेंसिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलालिटी इनटू 1 अपॉन मोलालिटी प्लस मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1000। मॉलिक्यूलर मास किसका? मॉलिक्यूलर मास किसका, मतलब सोल्यूशन सोल्यूट का। हाँ तो बिल्कुल बोल रहे हो, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है ना? ओके। सही है। हाँ निशी अटकना नहीं है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में अटकना है बिल्कुल ठीक। हाँ इस चीज का ध्यान रखना है। सारा पूरे सारे 11 के 11 लेक्चर कर लिए ना? हाँ सर, बस ओलियम वाला थोड़ा सा, मतलब फिर से एक बार देख लूंगी ना क्वेश्चंस, तो ही क्लियर होगा। ये तो हाँ, इसको करो ढंग से। अच्छा ओलियम वाला पूछूं ना फिर? नहीं सर, अभी वो मत पूछो प्लीज। चलो सही है, मेरे को बताओ ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O। बिल्कुल सही है। निशी 10 में से 8, लेकिन 2 बार करना है उसको रिपीट। सही है। ओके सर। हाँ शौर्य। शौर्य यस सर। साथ में है कोई? एक सेकंड सर। कोई नहीं है? सर है। चल शौर्य कुछ नहीं होता, मेरे को बता मोलैरिटी का फॉर्मूला कैपिटल एम। देखो तुम लोग खुद ऑनेस्ट रहोगे तो तुम्हें फायदा होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी कैपिटल एम। सर आवाज नहीं आ रही। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी कैपिटल एम। सर सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। नंबर मोल्स किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, डिटेल सर देनी है ना। नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका है, ये कितने है, किस चीज में? सर ग्राम में। वॉल्यूम ग्राम में उसका कभी? शौर्य क्या बोल रहा है तू? सर क्या मेरे को आपका क्वेश्चन लास्ट वाला समझ नहीं आया। सर को बोलते ही मेरे प्रॉब्लम। वॉल्यूम शौर्य, वॉल्यूम क्या ग्राम में होगा ये सोच के देख। मास होता है ना ग्राम में, तो वॉल्यूम थोड़ी ग्राम में हो जाएगा। मम्मी वगैरह नहीं है कोई? सर लीटर में होगा। हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स बोल रहा है, तो इनटू 1000 नहीं आएगा। समझ गया कि नहीं? यस सर। 11 लेक्चर्स पूरे कर लिए? नहीं सर 7 मतलब कि सर मैंने अभी 8 पे आया हूँ, लेकिन 7 और 8 अभी रिवाइज करने हैं सर, वो थोड़े समझ नहीं आते। चलो चलो ये बता जरा, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है? मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। सर डेंसिटी मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। सर मोल फ्रैक्शन सर याद नहीं है।
नहीं शौर्य तेरी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, मम्मी से बताना जरूर, काम करना तेरे को, डेली 5 टाइम फॉर्म में भेजने हैं सारे, सबसे पुअर परफॉर्मेंस है क्लास में। ठीक है सर। शौर्य ढंग से मेहनत कर लेने तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अब वेदांत। यस सर। वेदांत कोई है साथ में? नो सर अभी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। वेदांत आंसर देना है जैसे मैंने दिया, सपोज ध्यान सुनना, 5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, 5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.2 है, डेंसिटी 1.2 है सॉल्यूशन की, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की, तो मोलैलिटी क्या होगी? बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं तो आंसर निकालना चाहिए उनको। तो मोलैलिटी क्या होगी? वेदांत क्वेश्चन क्लियर है मेरा? यस सर, फिर भी एक बार आप रिपीट कर दीजिए। 5 molar urea solution with density 1.2 gram per centimeter cube, calculate molality of the solution। वेदांत अगर तू रिपीट ना कराता मुझे ज्यादा अच्छा लगता। सर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं तो 1.2 अपॉन, अच्छा बिना फॉर्मूले के बता दे कैसे करना है। सर डी बाय कैपिटल एम इक्वल टू 1 बाय स्मॉल एम प्लस ये डब्ल्यू बाय नहीं थाउजेंड। फॉर्मूला वेदांत, कंसेप्ट से फॉर्मूला यूज करके ठीक है नहीं, सर। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। हाँ सर इसमें जो हमारा मोल्स होगा वो मोलारिटी के इक्वल आ जाएगा, और फिर हम नॉर्मल हाँ मोलालिटी निकाल लेंगे। हाँ सर उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा 1000 इंटू डी से। हाँ बिल्कुल सही है। सर फिर मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस जो हमारा मोलालिटी आया था उससे। हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद सर हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है m इक्वल टू n हाँ अपॉन m सॉल्व m अपॉन m इंटू m मोला वेदांत, मास ऑफ वेदांत सॉल्वेंट मेरी इन बात सुन, 1000। बिल्कुल सही तेरा परफेक्ट आंसर। अब सुन, अगर तू ऐसे सुनाता मेरे को, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, मास हो गया 60, है ना, और मोलैरिटी 5 मोलर दे रखा है, मतलब 5 मोल 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन मींस 1200 ग्राम, क्यों? क्योंकि 1.2 डेंसिटी थी, और 5 मोल मतलब 5 into 60 यानी 300 ग्राम, तो 1200 में से 300 जाएगा तो 900 आएगा, तो मोलैरिटी आ गई 5/900 into 1000 यानी 5.3 या 5.4। समझा कि नहीं? आंसर आ गया कि नहीं है वेदांत? यस सर आ गया। वेदांत जिस दिन ये निकालने लग गया ना, मैं तेरे को एश्योर कर दूंगा अंडर 500 रैंक इन नीट, और तेरे से भी मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। यस सर। सही है वेदांत? यस सर। हाँ तेरा गलत नहीं है, लेकिन मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। कोई और बोलता ना तेरी जगह तो मैं कहता हाँ सही है ओके, मैं कोई कुछ ना बोलता, लेकिन तेरे से मेरे को एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है वेदांत। हाँ अच्छा वेदांत मेरे को बताना है 109% ओलियम, इसमें परसेंटेज ऑफ SO3 क्या आएगा? तेरे से मैंने सबसे अच्छे क्वेश्चन तेरे से पूछे हैं पूरी क्लास में। 109% ओलियम, तो आंसर क्या आएगा? सर परसेंटेज SO3 ऑफ की SO3। परसेंटेज 40% आएगी। हाँ कैसे आएगी बता देना, तेरा आंसर तूने आंसर सर तो बोल दिया, कैसे आएगा ये बता। सर हाँ बोल ओलियम वेदांत। मतलब H2SO4 और SO3 का टोटल वो 100 ग्राम होगा, तो इससे हमें पता लग रहा है कि 109 गिवन है, तो 9 ग्राम वाटर हमने ऐड करा है। हाँ सर 9 ग्राम हाँ वाटर के अगर हम रिएक्शन देखें SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4, अब इसमें वाटर 9 ग्राम है, तो SO3 का मास भी हमें SO3 का मास निकल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल 40 ग्राम आ जाएगा, और टोटल मिक्सचर हमारे हाँ। पास H2SO4 और SO3 का 100 ग्राम था, तो डायरेक्ट 40% हो गया। चलो सही, बिल्कुल सही है वेदांत। 10 में से 9, लेकिन तेरे से तो पूरी उम्मीद थी कि 10 में से 10 आते थे, बस वो तूने थोड़ा सा स्लो जो किया ना काम, और तू मेरे से रिपीट करवाया क्वेश्चन। समझा कि नहीं है वेदांत? यस सर। मेरे को 3 घंटे का पेपर है ना, मुझे चाहिए 2.5 घंटे के अंदर खत्म हो पेपर, और फिर तू कहे कि टाइम पेपर इजी था, और समझा कि नहीं है? मेरे को ये चीज चाहिए था, यस तो सर। थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, घबराना नहीं, बिल्कुल सब सही हो जाएगा। प्रिया, प्रिया प्रिया, चलो एक और कौन है? हिमांशु। यस सर। सारे लेक्चर्स कर लिए? सर 6 पे वही 6 पे हूँ, सर रिवाइज करना होगा 6 पे होगा, 6 चलो तक 6 पे कुछ होगा। कुछ नहीं होता, 6 तक, हाँ 6 तक बता दे मेरे को बता। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। एन फैक्टर वाला लेक्चर किया है कि नहीं? यस सर, इनफैक्टर वाला हाँ तो बोल इक्विवेलेंट वेट क्या होगा फॉस्फोरिक एसिड का। मम्मी है ना साथ में? नहीं सर, कोई नहीं है अभी। कोई नहीं है, चल तू बता दे खुद, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड।
तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का हाँ तो इसका होएगा, एक सेकंड सर कैलकुलेट करता हूँ। नहीं हिमांशु, ऐसे पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। सबने निकाल लिया आंसर ना इसका? तो 98/3। हिमांशु, हाँ और क्या, जल्दी निकलता आंसर तो। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट 0.2 मोलर है, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? कैल्शियम फॉस्फेट 0.2 मोलर। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बोल जल्दी। नहीं हिमांशु नहीं पढ़ाएगा, तो इसका 10 में होगा से 6 मार्क्स। इतना टाइम थोड़ी लगता है। अच्छा आप इधर इधर ध्यान देंगे, देखो अभी भी ना सेटिस्फैक्ट्री ना जो होता है ना, कि मेरे को लगा था कि बहुत बच्चे आंसर अच्छे देंगे और 10 में से 10 स्कोर करेंगे, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री ना किसी का भी नहीं है क्लास में। इसको और निशी यस सर। निशी और तरीके से करूं, मतलब ओके मेरे सर। को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी तुमसे, इतना गंदा इतने गंदे तरीके से दे रहे हो आंसर। और 11 लेक्चर्स पूरे कर लिए, बिल्कुल आंसर दिए टू द पॉइंट और बिल्कुल परफेक्ट उसी समय उसी इंस्टेंट पे चाहिए आंसर। ओके सर। हाँ बाकी देखो, तुम लोग जो पुराने पढ़े वो 10th में, उनको तो करना है ना ढंग से, वो नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या, फिर एग्जाम्पल कैसे सेट होगी? अर्नव, Yes, sir. बात समझ आ रही कि नहीं? Yes, sir. गर्व, Yes, sir. ढंग से करना है और ढंग से बिल्कुल इनको कर लेना। ये जैसे ही लेक्चर खत्म होंगे, ये देखो अभी मैं थोड़ा सा सोचता कि डिले करूंगा क्लासेस में, लेकिन जो मैंने काम दे रखा है तुम्हें वो मोर देन इनफ है। उसको करोगे, लेक्चर्स बनाओगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही लेक्चर्स में? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही लेक्चर्स में? सर मेरे को निधि, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। किसमें दोबारा बोलूं? किसमें? सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले क्वेश्चंस में इनको निकालना। किसको दिक्कत, किसको आई दिक्कत बोलूं? सर गर्व। गर्व देख इधर मेरी बात सुन, मैंने बोला क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट है, मान लो क्वेश्चन ये है क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट है, ये अपना 51% या 52% वाटर लूज कर देता है, 52% वेट लूज कर देता है ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। तो क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट अगर लूज करता अपना वेट तो क्यों लूज करता होगा? क्योंकि इसमें से वाटर बाहर निकल गया होगा, यही तो मतलब है, क्योंकि इसमें से वाटर बाहर निकल गया होगा और 52% इसने वेट लूज किया, यानी 52% पानी इसमें से बाहर निकला। यस सर। अगर ये, हाँ अगर ये 100 ग्राम था टोटल, अगर ये 100 ग्राम था तो इसमें 52 ग्राम तो पानी है और 48 ग्राम क्या सॉल्ट, यानी ये सब समझा कि नहीं है? यस सर। तो तू अब किसी भी तरीके से कर ले, 52/100 ऑफ टोटल, टोटल क्या है MgSO4 120 और प्लस 18x, दिस इज इक्वल टू 18x। एक तो ये हो गया, सही ना, इतना ही तो पानी है इसके अंदर, नहीं समझा? यस सर, 52% ऑफ टोटल और 18x, ठीक है सर। हाँ, ऐसे ही या 48/100 कर ले, 48/100 ऑफ 120 प्लस 18x, दिस इज इक्वल टू कितना है 120, है कि नहीं? यस सर। दोनों को डिवाइड कर आंसर आ जाएगा। गर्व नहीं पूछने वाला था क्वेश्चन, ये मैंने समझाया वो ऐसे ही सेम। सर उस वाले में मेरे को लेक्चर में समझ नहीं आया था सर ढंग से। अच्छा अभी भी समझ नहीं आया? सर अब हो गया। अच्छा ओवरऑल मैं बस, मेरा कहने का मतलब ये 90% के आसपास भी लेक्चर समझ नहीं आ रहा है। सर आ गया। अच्छा और किसी बच्चे को डाउट जिसको दिक्कत आ रही है लेक्चर से? निधि, यस सर, मैंने वो लेक्चर्स किए लेकिन रिवाइज अच्छे से नहीं किया है, इसलिए मतलब थोड़ा रिवाइज अच्छा करना पड़ेगा। नहीं निधि, मेरा कहने का मतलब है लेक्चर्स में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना तुम्हें? नहीं नहीं, लेक्चर समझ में आ रहे हैं। हाँ निधि, लेकिन और ढंग से करना है, जितना अभी तुमने किया ना, जितना मेहनत अभी की है उसको कम से कम 5 टाइम्स करना पड़ेगा उन्हीं यस लेक्चर्स के सर। लिए। यस सर। हाँ अगर तुम देखो, अगर तुम एक्सेल करना चाहते हो, स्कूल के अंदर नंबर 1 पे आना चाहते हो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बात मानते रहना मेरी, सही है निधि? यस सर। हाँ ओके। शौर्य, यस सर। पूरी क्लास में सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी।
शौर्य, यस सर। ढंग से मेहनत करनी है बिल्कुल, अब बिल्कुल छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, काम Okay, सारा sir. करके देना सही है। हाँ बिल्कुल सारा काम करना है। जो बच्चे 7 से लेस हैं वो 5 टाइम्स लिखेंगे, सारे फॉर्मूले भेजेंगे, और बाकी बच्चे 2 टाइम्स। सर एक क्वेश्चन था आपने होमवर्क में दिया था, वो हो नहीं रहा था मेरे से। कौन सा क्वेश्चन? 60% HCl by mass अब वो छोड़ दो, density is अभी equals। छोड़ दो, मैं करा दूंगा, वो मैं करा दूंगा क्लास में, अभी छोड़ दो। 60% अच्छी में मास डेंसिटी कितनी दे रखी है, तो अगर वो मतलब कि क्या कहते हैं उसमें डेंसिटी हम 1.2 कर देते हैं, तो नया मोलरिटी क्या होगा, या पानी हमने कितना ऐड किया। वो अच्छा क्वेश्चन है बहुत, मैं करवा दूंगा बात। उसका आंसर 30% के आसपास आएगा, ट्राई करना। ओके सर। हाँ तो देखो लेक्चर्स बिल्कुल ढंग से कर लो, एक हफ्ता चाहिए तो एक हफ्ता और ले लो, लेकिन काम करो ढंग से। अभी मंडे को भी मैं क्लास में आऊंगा नहीं आऊंगा पता नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हारे पास क्लास में आया हूँ कि तुम लोग अभी ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। मैंने तो नाइट में, कोई भी नाइट में ऐसा नहीं था, मैं भेजता नहीं था कुछ ना कुछ लिख करके। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, अभी मतलब दिक्कत है थोड़ी, तो इसलिए तुम लोग अपना अपना घर पे मेहनत करो ढंग से, और काम मोल का सेट को बिल्कुल ढंग से करो। ये चैप्टर 11th में भी और 12th में भी दोनों जगह काम आना। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ओके थैंक्स।